हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये एक डिमांड पर वीडियो आया। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वहाँ जब हम ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा हमारा आ जाता है तो वहाँ जाके क्या हमें करना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स वी कीप इन माइंड। तो हमने ये वीडियो एक बार पहले भी बनाया था, तो इसमें थोड़ी और डिटेल्स दे वांट, तो वो उसको भी हम समराइज़ करते ताकि जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उसको सारा नॉलेज हो जाए कि अगर आपके पास विजिटर वीज़ा आ गया है, व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू गेट योर नेक्स्ट वीज़ा ऑन शोर। ऑन शोर होता है जब आप वहाँ पर पहुँच गए हैं, क्या करना है आगे, सेटलमेंट की गाड़ी कैसे चलानी है, क्या क्या पॉइंट्स पे आपको गौर करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सारा इस एक वीडियो में दिखाएंगे ताकि आपको पीछे ना जाना पड़े। इसी वीडियो में आपका सब सेटिस्फेक्शन हो जाए। और अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं अपना केस, वीज़ा आपके पास है ही नहीं है, लेना चाहते हैं, तो जूम मीटिंग व्हाट्सएप कीजिए एंड बुक द स्लॉट। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपका वीज़ा आ गया है देन आपको जल्दी नहीं मचानी है। मार्क माय वर्ड्स कि आपको ना जल्दी में जाते ही उसको इस बार गए हैं, 3 साल का वीज़ा आपके पास आया हुआ है, आपके पास बहुत टाइम है। अगर एज फैक्टर का आपका चक्कर नहीं है तो वो तो यूजुअली जो ये केसेस होते हैं इसी रेंज में होते हैं, 25 से 30 या 35 की रेंज में ही इंडिविजुअल्स को फ़ायदा है ये करने में, क्योंकि जो एज ज़्यादा हो गए हैं अबव 40 उसके पास तो टाइम ही कम है, ठीक है ना। तो इसी एज फैक्टर की बात फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, इसी में मैक्सिमम हमारी व्यूअरशिप भी है। तो अगर आपका वीज़ा आ गया है तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है। ये पहला पॉइंट आपको है कि 3 साल का वीज़ा आ गया, ऐसा नहीं है कि पहले विज़िट में जाके आपने सब कुछ धूम धड़ाका कर देना है, ठीक है ना। कई बार आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती, या बिल्कुल नए होते हो, आपका कोई वहाँ पर है भी नहीं। कईयों के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको तो पहली बार सारा उनको पता होता है उन्होंने कैसे किया था, दे डू इट एंड दे गेट इट। और जो नया बंदा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार जा रहे हो, आपका कोई वहाँ रिलेटिव है नहीं, तो उसमें कैसे करना है। उसमें देखिए, सबसे पहले आपको वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो लैंग्वेज टेस्ट है आप क्लियर करके जाओ। ये नंबर 1 रिकमेंडेशन है, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हो ना तो आपके पास इतना टाइम और इतना दिमाग में बहुत कुछ आपके चल रहा होता है, तो उस चीज़ में ना आपका जो स्कोर आना ना बढ़िया सेटिस्फेक्शन से वो आ नहीं पाएगा, जल्दी में करोगे आप, तो वो चीज़ ना हो। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका प्लान सेटलमेंट का है, वहाँ जाके स्टडी वीज़ा आपने लेना है, तो मैक्सिमम अच्छे से अच्छा स्कोर लेने की कोशिश कीजिए। वो अलग बात है, वहाँ पर आपने वोकेशनल कोर्स लेना है, उसमें इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर बैठ के क्लियर कर लेते हैं, जितना अच्छा बैंड ले सकते हैं लेके जाइए। वोकेशनल कोर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बस क्लियर होना चाहिए, वही होता है। बट स्टिल आइल्स है कि जितना अच्छा होगा उतना आपका चांसेस बढ़िया रहते हैं। नंबर 2, अब अगर आप पहली बार वहाँ जा रहे हो, आपको कुछ भी वहाँ पर आइडिया नहीं है, तो पहली बार अगर आपने जाना है तो हो सकता है आप पहली बार ये अप्लाई कन्वर्जन वाला पंगा मत लें। आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाएं। 3 महीने का स्टे मिलता है एक बारी में, राइट, आप सबको मालूम है। तो अगर आपका 3 महीने का स्टे, आपने अभी सिर्फ वहाँ पर जाकर देखना ही है कि व्हाट इज़ द सिनेरियो, कहाँ पर आपने थोड़ा होता है ना आइडिया लेना होता है, कहाँ मुझे जाना है, किस तरह से कुछ बातचीत करनी है, तो वो अगर आपने टाइम लेना है तो आप ले लो। तो जहाँ तक उसमें आपका सवाल है कि वापस आना पड़ेगा, खर्चा दोबारा होगा, तो उसका मैं सोल्यूशन ये बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लाता है, साथ में न्यूजीलैंड का वीज़ा ज़रूर ले लें। उसका आपको एडवांटेज ये हो जाएगा कि इन केस अगर आपको वहाँ पर अभी कुछ बात नहीं बन रही है, आप पहली बार वहाँ पर गए हैं, अभी आप पूछताछ में ही हैं, या आपका खुद का मन ही नहीं बन रहा कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कहाँ लिया जाए, रीजनल एरिया में जाया जाए, तो इस सोच में हैं आप। और इस सोच में कई बार क्या होता है, टाइम कम रह जाता है कि आपके 3 महीने पूरे होने वाले हैं, आपने एग्ज़िट करना है। तो उस सिनेरियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा होगा तो आपका खर्चा में काफ़ी कमी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल पास में उनके पड़ोस में न्यूजीलैंड है। तो आपने एग्ज़िट करना है तो टाइमली वहाँ से एग्ज़िट करके न्यूजीलैंड चले जाइए। न्यूजीलैंड 1-2 दिन लगाइए और फिर उसके हिसाब से वापस अगेन यू आर रेडी टू कम टू ऑस्ट्रेलिया अगेन फॉर 3 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको एडवांटेज देगी। और इसमें आपका क्या होगा कि जो रडार घूमता है ना 3 महीने का ही टाइम है, वो आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे कि मेरे पास तो न्यूजीलैंड का वीज़ा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया हुआ है तो न्यूजीलैंड आपको 90% वीज़ा दे देगा। उसमें जस्ट आपको थोड़ा अच्छे से लगाना, रेस्ट यू विल गेट।
बाकी हम आपके लिए बैठे हैं सेवा के लिए, आप हमें मौका दें, दोनों चीज़ें आपके साथ करवा देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको टाइम लग रहा है देन डोंट कम टू इंडिया, उसमें आपका ज़्यादा खर्चा होगा, तो वो सेव करने के लिए एक वीज़ा ले लीजिए एक्स्ट्रा एक और, राइट, न्यूजीलैंड का एग्जिट मारिए, वापस आ जाइए वहाँ पर। सो दैट इज़ द थिंग। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपने कोर्स वहाँ पर वोकेशनल लेना है वो वही चूज़ कीजिएगा जिसमें आप इंटरेस्टेड हों। कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है कि लोग फ्लो में ले लेते हैं, भाई ये ले लो, इसमें बहुत अच्छी सेटलमेंट है, और उनका उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, तो फिर वो उनको आती है प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली आपने सेटल होना है वहाँ पे। तो सेटल होना है तो प्लानिंग से चलिए, ठीक है ना, कि जो चीज़ आपको सूट करती है, जो चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि उसी को बेस बना के आपने मूव फॉरवर्ड होना है ना, PR लेनी है ना कि नहीं। तो और इसी के साथ एक जो मिलता जुलता पॉइंट है, रीजनल एरियाज़ पे ज़रूर फोकस करें। यहाँ पे एडमिशन लेना है, इंस्टेड ऑफ मेलबर्न सिडनी मूव टू रीजनल एरियाज़। उसका सीधा कारण है कि वहाँ पर दे ऑल्सो वांट कि जो माइग्रेट्स आए हैं रीजनल एरिया में जाएं, उनको वहाँ पर स्टाफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि वहाँ पर उनके यहाँ से ट्रेंड बंदे रीजनल एरियाज़ में हों, और वहाँ पर जब आप होते हो तो कंपटीशन कम होता है। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कोर होता है वो मेलबर्न या सिडनी में जाता है, तो वहाँ पर रश कम होने की वजह से आपका पॉइंट्स ज़्यादा जल्दी अच्छे बनते हैं, और आपको इन्विटेशन का चांस बहुत बढ़िया रहता है इफ़ यू आर इन अ रीजनल एरिया। तो अपने माइंड में बना के चलिए कि रीजनल एरिया में ही आपने स्टार्ट करना है अपना सेटलमेंट का प्रोग्राम। मतलब एडमिशन जो है आपने वहीं पर लेना है, फिर वहीं पे वर्क करना है, वहीं पे सारे पॉइंट्स बनाने हैं, ताकि आपको जो PR है उसमें डिले ना हो, और आपका जो थ्रेशोल्ड है और वो जल्दी बने, और आपको इन्विटेशन PR के लिए जल्दी आए। मैं आगे की बात बता रहा हूँ, पहले से प्लानिंग करके चलिए। तो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चौथा, अगर आपके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस है, मतलब इस तरह के काम का, एग्जांपल वुड वर्क का या कोई AC एयर कंडीशनिंग का आपके पास नॉलेज इंडिया में पहले से है, तो 100% उसी ही फील्ड में आप जाएं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपने यहाँ पर कोई डिप्लोमा कर रखा है या कोई ट्रेनिंग ले रखी है या कोई एक्सपीरियंस आपने दिखाया, उसका क्रेडिट आपको मिल जाता है उसमें, और उस क्रेडिट के मल्टीपल फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो आपका जो आप सर्टिफिकेट कोर्स, वोकेशनल कोर्स कर रहे हो, उसमें वो क्रेडिट एडअप होकर आपका जो सर्टिफिकेशन है बहुत अच्छी बनती है, नंबर 1। नंबर 2, वो पॉइंट्स आपको आगे चल के भी हेल्प करते हैं वर्क लेने में, वर्क वीज़ा लेने में, और अल्टीमेटली PR लेने में। तो वो जो चीज़ है, अगर आपके पास इंडिया का मैचिंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और वही वोकेशनल कोर्स आप वहाँ करने वाले हैं, तो ज़रूर वही मतलब मैचिंग ही करिए कोर्स। मेरा कहने का मतलब ये ना हो कि आप यहाँ एयर कंडीशनिंग का आपका एक्सपीरियंस भी है, सब कुछ भी है, वहाँ जाकर आप बेबी केयर में घुस जाओ, तो आपको जो एडवांटेज एयर कंडीशनिंग की यहाँ से मिलनी है वो फिर आप रह जाओगे। तो वो चीज़ अवॉइड करें। अगर आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस पहले से है तो उसी से रिलेटेड ही वोकेशनल कोर्सेज में आप वहाँ जाइए, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो आपको हमेशा रखने चाहिए अपने दिमाग में। मैंने इसमें आपको कुछ नई चीज़ें बताई हैं जो कि पहले हमने डिस्कस नहीं की थी, बाकी आप पिछला वीडियो भी चेक कर सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता ही दिया है। एक बार समराइज़ कर देते हैं कि जब भी आपका विजिटर वीज़ा लग जाता है और आपका प्लान वहाँ सेटलमेंट का है, तो जो लैंग्वेज वाला टेस्ट का बैरियर है वो क्लियर करके इंडिया में जाएं, क्योंकि 3 साल का आपका वीज़ा आपको जल्दी है नहीं, करके जाएं तो अच्छा रहता है। नंबर 2, वहाँ पर जब आपका टेस्ट वेस्ट यू आर रेडी टू डू, अगर आप वहाँ पर आपको कोर्स आपके मतलब का, या आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आपको पहले 3 महीने में ही लेना है। आपको न्यूजीलैंड का वीज़ा लगा लीजिए और वहाँ शिफ्ट करके आप अपना एक्सटेंड कर सकते हैं स्टे। तीसरा, अगर आपको वहाँ कोई भी नहीं मिल रहा, हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। हमारे थ्रू भी, हमारे भी कुछ पार्टनर्स वहाँ पर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू गेटिंग स्टडी वीज़ा ऑन योर विजिटर वीज़ा। अगर कोई भी आपको नहीं मिल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। नंबर 4, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ट्रेनिंग पहले से है यहाँ पर इंडियन लेवल की, तो उसी से रिलेटेड ही वोकेशनल कोर्स आप वहाँ पर पकड़ें, तो क्योंकि आपको इसका भी क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। सो यही इन्फॉर्मेशन थी कि व्हाट टू डू व्हेन यू हैव द विजिटर वीज़ा। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई आपकी क्वेरी है
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।